सूफी काव्य। और इस सूफी काव्य में हमने बात की थी कि जो सूफी है सिद्धांत है वो भी निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, लेकिन मुस्लिम उपासकों ने इसको लिखा है, इसलिए जो है वो सूफी काव्य एक अपनी पहचान बना रहा है अलग, जबकि संत और सूफी में सब एक समानता सी दिखाई देती है काफी हद तक, लेकिन बहुत सारी विभिन्नता भी है। तो पिछली क्लास में सूफी शब्द क्या है, उस दर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, उस काव्य में 4 प्रकार का प्रेम, 4 प्रकार की नायिका, 4 प्रकार की साधना की अवस्था, 4 संप्रदाय, सब कुछ 4 हमने देखे थे। पूरी सब चीजें करने के बाद हमने कहा था कि कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे। आज का विषय हमारा वही सूफी काव्य है और इसी में हम पहली बात ये करने जा रहे हैं कि ये जो सूफी सिद्धांत हैं इसके सूफी काव्य में और संत में क्या आपको अंतर दिखाई देता है, समानताएं और असमानताएं। तो अगर समानता की बात करें तो सूफियों ने जिस निर्गुण की बात की है, संत भी उसी निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण उपासना करते हैं। सूफियों ने गुरु को महत्व दिया है तो संतों ने भी गुरु को महत्व दिया है। आप यहां देखेंगे समानता दोनों है, दोनों के यहां अद्वैत का कॉन्सेप्ट है, अद्वैतवाद। यहां अद्वैत शब्द यहां अद्वैतवाद है या अनल हक है, हमने बात की थी मंसूर की, एक ही चीज है। दोनों के यहां रहस्यवाद की बात होती है, दोनों के यहां प्रतीक मिलते हैं, दोनों का काव्य अध्यात्म संबंधी है, ये सब समानताएं हैं। लेकिन अगर हम इसकी विशेषताओं के अंतर की ओर जाएं, ये मोटे मोटे हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है ये 4 बातें हम इनमें से दे दें, एक बात अलग कर दें, कौन सी चीज ऐसी है जो सूफी और संत की समान विशेषता नहीं रखती है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे क्या विशेषता है, एक तो है भाषा, ये अंतर है। भाषा यहां लिखे, भाषा कैसी भाषा, सूफियों की भाषा जो है वो अवधि है, केवल अवधि, जबकि संतों की कैसी है, वो पंचमेल खिचड़ी वाली है, कोई एक फिक्स भाषा नहीं है। अगर हम काव्य रूप की बात करते हैं, काव्य रूप, तो सूफियों ने प्रबंध काव्य को अपनाया है, काव्य के प्रबंध रूप को अपनाया है, जिसमें एक बंधी बंधाई कथा चलती है। लेकिन संतों ने किसको अपनाया है, मुक्तक को प्रधानता दी है, उनका एक एक छंद, एक एक पद, एक एक दोहा सब अपना इंडिविजुअल है। इसके बाद दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन में आप देखते हैं इनके यहाँ स्त्री परमात्मा है और इनके यहाँ पुरुष परमात्मा है, तो यहां भी आपको अंतर दिखाई देता है। इससे आगे चलें तो आप यहां देखेंगे नख शिख वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो सूफियों के यहां पर शिख नख वर्णन है, यानी सर के सौंदर्य से लेकर पांव के नाखून तक का सौंदर्य है, जबकि संतों के यहां पर नख शिख वर्णन है। यहां आपको 12 मासा की पीड़ा की बात की जाएगी, यहां ऐसा कोई रूप नहीं दिखाई देता है आपको। इनका सूफियों का मुख्य अलंकार है क्या, समासोक्ति, लेकिन ऐसा इनका कोई निश्चित एक अलंकार नहीं है, कोई भी अलंकार सहज रूप में आ गया है, लेकिन इनका मुख्य अलंकार ही समासोक्ति है, जिसमें इनको दोनों अर्थ चाहिए, सामान्य लौकिक कथा वाला भी और अलौकिक अर्थ वाला भी, दोनों चाहिए ये चीजें। फिर आप यहां देखेंगे यहां मसनवी शैली है, लेकिन यहां कोई ऐसी मसनवी शैली नहीं है। यहां तो सीधा गुरु की वंदना भी बीच में आ जाती है या कैसे भी आ जाती है, मंगलाचरण भी नहीं है निश्चित, लेकिन यहां पर निश्चित शैली है, गुरु की वंदना होगी,
पीर पैगंबरों की वंदना होगी, खलीफाओं की वंदना होगी, शाह वक्त की वंदना होगी, अपनी बात होगी, अपनी रचना की बात होगी, तब जाकर कहानी स्टार्ट होती है। एक पूरा पैटर्न है, उसको मसनवी शैली कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मोटा मोटा ये एक समानताएं दिखाई देती हैं, ये कुछ असमानताएं दिखाई देती हैं। इस आधार पर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये 3 बातें दे दे और इधर से जो है एक बात उठा ले, तो ये अलग है, ये तीनों सेम है, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। बल्कि एमए लेवल पर ऐसा प्रश्न पूछा जाता था, संत और सूफियों की समानताओं पर प्रकाश डालिए या विषमताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये एक बात आपने ध्यान रखना।